मॉल में मक्का का आटा अभी भी 120 रुपये किलो है। बाजरे का 11 रुपये किसान का बिकता है, यहाँ पर करीब 60, 65, 70 रुपये किलो है। आलू का क्या रेट है सब लोग पता है। जितना मॉल और शीशे वाली दुकान में चले जाओगे उतना ही भाव बढ़ जाते हैं। तो अगर मॉल सिस्टम बीच में वो सिस्टम आएगा, कंपनी सिस्टम आएगी, तो बहुत महंगे रेट पे उसको लेकर जाएगी। 300, 350 रुपये का गैस का सिलेंडर 600 और 700 रुपये पर कैसे चला गया, आम आदमी को पता भी नहीं चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में 1 क्विंटल गेहूं पैदा किसान करता है तो 4,500 रुपये उसको सरकार देती है। इस देश में कोई आंदोलन तब तक सफल नहीं माना जाता है जब तक अखबार और टीवी उसकी बात न करे। आज मैंने अपने रिपोर्टर को दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में भेजा था कि आप जाइए और बात कीजिए जो कनॉट प्लेस में जो मध्यम वर्गीय परिवार, अपर मिडिल क्लास, धनाढ़ वर्ग के लोग आते हैं, वो कि इस बिल के बारे में उनकी क्या राय है, वो क्या। मेरे साथ राकेश टिकैत साहब हैं और ये देखिए मेरे थाली में ये रोटी इसको बोलते हैं, पूरी बोलिए, सब्जी है, प्याज है, मिर्च है, गुड़ है और ये दूध है। ये बिल के आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? अगर आप मेरे तरह नौकरी पेशा हैं, फौज में हैं, आप खेती किसानी नहीं करते हैं सीधे सीधे, लेकिन आप खाना तो खाते हैं, तो आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? मैं यही टिकैत साहब से कह रहा था कि मोदी जी सही कह रहे हैं, आपके लिए 2 रास्ते खोल रहे हैं, एक एमएसपी पर बेचिए और एक कॉरपोरेट कंपनी को बेचिए। जो गोभी अंबानी अगर आप किसान को फ़ायदा देते हुए 50 रुपये किलो खरीदेगा, वो आपको 100 रुपये, मान लिया आप नौकरी पेशा हैं, बढ़िया कमाते हैं, शहर में रहते हैं, मॉल जाते हैं, तो जो अंबानी किसान से 50 रुपये में गोभी खरीदेगा किलो का या आलू खरीदेगा, वो आपको 150-200 रुपये में बेचेगा। तो सोचिए कि जो रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, मेरे जैसा मजदूर है, जो इस देश का जवान है, जो 35-50 हज़ार 60 हज़ार इसकी तनख्वाह है, मान लीजिए आपका 40 से 50 70 हज़ार तनख्वाह है, तो क्या आप सक्षम हैं 200 रुपये केजी आटा, 150 रुपये केजी गेहूँ, गोभी, 400 रुपये किलो गुड़, इस तरह की चीज़ें खरीदने के लिए? दरअसल ये लड़ाई वहीं से शुरू होती है। आप लोग क्यों जीत पर अड़े हुए हैं कि गरीबों को खाना कम पैसे में मिले? नहीं, जो व्यापारी बीच में जो कर रहा है, किसान से सस्ता खरीद कर व्यापारी महंगे में बेच रहा है। और अभी तो और नहीं, वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही, 4.5 करोड़ लोग वे हैं कि जो रेहड़ी जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, उनके खिलाफ भी तो कानून आने वाला है, वो भी हटेंगे। साप्ताहिक बाजार बंद होंगे। जो सस्ता खरीद कर सस्ता बेचते थे, एक बहुत बड़ा बाजार वो उन लोगों का है। जो हमारी माताएं बहनें जो 2.5 और 1.5 रुपये की बिंदी का पत्ता खरीदती हैं, जो 4 रुपये का संदूर खरीदती है और वो 3 महीने चलाते हैं, अगर वो बाजार बंद हो जाएंगे तो वही जो सिंदूर है वही 150 रुपये का मिलेगा। अच्छा, ये जो हम अभी आलू मटर और गोभी की सब्जी है और ये पूरी और ये गुड़ है, ये अगर बिल पास हो जाता है, दिखाइएगा जरा आशीष, तो ये कैसे मिलने लगेगा? अभी 20 रुपये आटा है, 10 रुपये, अभी 50 रुपये आलू हो गया था, कम हो गया, मटर है, गुड़ है, ये कैसे हो जाएगा? फिर सीधा ये 120 रुपये से आप मॉल में तो अभी चले जाओ ना। हाँ। मॉल में मक्का का आटा अभी भी 120 रुपये किलो है। बाजरे का 11 रुपये किसान का बिकता है, यहाँ पर करीब 60, 65, 70 रुपये किलो है। आलू का क्या रेट है सब लोग पता है। जितना मॉल और शीशे वाली दुकान में चले जाओगे उतना ही भाव बढ़ जाते हैं। लेकिन आप लोग को तो फायदा होगा ना, आप लोगों को तो माला माल हो जाएंगे। आप अपना मॉल वाले को देंगे तो ज़्यादा कीमत पर देंगे, वो अपना जैसे मनो बेचे। आपको आम लोग की चिंता क्यों सता रही है? नहीं, हम कंज्यूमर भी तो हैं। हम भाई कंज्यूमर भी तो है। हम 2 चीज़ पैदा करते हैं तो 100 चीज़ खरीदते हैं हम। तो अगर मॉल सिस्टम बीच में वो सिस्टम आएगा, कंपनी सिस्टम आएगी, तो बहुत महंगे रेट पे उसको लेकर जाएगी। तो ये जो जन आहार, ये जो खाना है, मेरी थाली कितनी महंगी हो जाएगी? थाली दिखाइए, एक सब्जी, एक पूरी, प्याज दे चाहे न दे, तो सीजनली है, सस्ता है तो देगा, मिर्चाई है, ये कितना महंगा हो जाएगा? ये तो बहुत महंगी है, करीब 10 गुना महंगी होगी। बाजार रोटी बाजार की वस्तु जब बन जाएगी तो उस टाइम पे फिर बचेगा कुछ नहीं। रोटी बाजार की वस्तु नहीं होनी चाहिए, रोटी का व्यापार नहीं होना चाहिए। रोटी तो एक प्राण है रोटी में, जो अन्न है, अन्न तो प्राण है, तो ये बाजार की वस्तु नहीं होनी चाहिए। और व्यापारी इसमें घुसने की कोशिश कर रहा, हमें उसको ऐतराज है। हमें तो ये तो जो लोग मशरूम खाते हैं उनको क्या मतलब है रोटी से? मशरूम से कोई पेट भरता है? मशरूम तो एक
टेस्ट के लिए तो शहरी लोगों का है, जो कल्चर होटल कल्चर है, वो तो मशरूम तो उसका है। किसान की तो मशरूम भी नहीं बिक रहा, अगर वो पैदा कर रहा है तो उसको कोई भाव नहीं मिल रहा। अगर ये बिल पास हो जाता है तो कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे वाले को मतलब रेस से बाहर हो जाएंगे? ये तो पीडीएस सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा अगर एफसीआई जिस तरह से बंद किया जा रहा है? सब खत्म होगा, जन वितरण की दुकान पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी सारी चीजें। और उनको जैसे गैस सिलेंडर पर हो या सबके आमने सामने है, पता भी नहीं चला कि गैस दुगने रुपए की होगी। 300 350 रुपए का गैस का सिलेंडर 600 और 700 रुपए पर कैसे चला गया, आम आदमी को पता भी नहीं चला। तो ऐसे ही पीडीएस सिस्टम खत्म होगा, सारी चीजें ऐसे ही। मतलब आप लोग अगर आप अभी मोदी जी ने कहा था एक नेशन एक राशन, राशन कार्ड याद है? राशन कार्ड जब गांव में लाइन लग के आप किरोसिन लेते हैं, घासलेट, मिट्टी का तेल जिसको हम लोग कहते हैं, गेहूं मिलता था, चीनी मिलता था, लॉकडाउन में आपको चना हो सकता है मिला हो, तो ये सब बंद हो जाएगा इसके बाद? बंद हो जाएगा। सरकार की क्या मंशा लगती है? वो आम आदमी की ये थाली जो हम लोग देख खा रहे हैं, ये क्यों छीनना चाहती है? ये महंगा कर देगी उसको, क्योंकि कंपनी आएगी तो प्रॉफिट कमाएगी ना कंपनी। तो देखो व्यापारी का क्या मतलब है, व्यापारी को लाभ किस चीज में होगा, वो उसका व्यापार करता है। अगर उसको यहाँ से अनाज बाहर बेचने में फायदा होगा तो यहाँ का अनाज पूरा बाहर बेच देगा। अगर उसको वहाँ से अनाज लाने में फायदा होगा तो वहाँ से अनाज ले आएगा। उसको इस शहर में फायदा नहीं होगा, दूसरे शहर में होगा तो शहर छोड़ देगा। देखिए ये एक तो लड़ाई एमएसपी की समझ में आती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब किसान चाहते हैं कि हमारे फसल की कीमत हमको अच्छी मिले, वो तो समझ में आती है। एक इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, मतलब गैर जो जरूरी की चीज़ें हैं जैसे खाने की चीज़ें हैं, वो आप एक लिमिट से ज़्यादा भंडारण नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैं अंबानी हूँ या मैं शंभू हूँ और मैंने पूरे देश का गेहूँ खरीद के अपने गोडाउन में रख लिया, मेरा मन होगा उसको देंगे, मेरा मन होगा उसको नहीं देंगे, तो ये जो अपने देश वाले अंबानी अडानी बाहर सप्लाई कर देगा। उनको अगर बाहर भेजने में फायदा होगा तो बाहर बेच देगा, उसको यहाँ पे जाने में फायदा होगा तो यहाँ पे ले आएगा। उसका मतलब है व्यापार से। किसान, राजस्थान का किसान अपना गांव नहीं छोड़ता, वहां पर 10 साल तक भी बारिश नहीं होगी तो हर साल अपने खेत में हल जोतने जाएगा, उसमें बीज बगाएगा, बारिश का इंतजार करेगा। और ऐसे ऐसे लोग देखे कि 11 साल बाद में बारिश खेत में हुई, उसने न अपना खेत छोड़ा न अपना गांव छोड़ा। ये एक और बात बताइए, जो कहा जा रहा है कि आपको फ्री मार्केट मिल रहा है, आपका यूपी का किसान जाके और हिमाचल में माल बेचेगा, ये फिजिबल लग रहा है? तो ट्रांसपोर्टेशन में बिक जाएगा किसान, उसी में ही तो बिक रहा है। एक तो मुझे कह रहा था बिल के समर्थन में थे, वो कहते कि सरकार शायद आप लोग को ट्रक का भाड़ा देगी, नहीं उसी ट्रेन फ्री कर देगी। ट्रेन तो फ्री आज भी हो रही है, जिसका 50 किलो वो आलू पैदा होगा वो जाकर कर्नाटक में आलू बेचेगा। तो आने जाने में बिक जाएगा साहब, बेचेगा क्या? आने जाने में बिक जाएगा। ये बिल्कुल बेकार लॉजिक है। कुछ नहीं है, उसको मार्केट देनी पड़ेगी और मार्केट की बजाय अब उसको डायरेक्ट सब्सिडी देनी पड़ेगी, जैसे बाहर देशों में है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में 1 क्विंटल गेहूं पैदा किसान करता है तो 4,500 रुपये उसको सरकार देती है। यहाँ पे एमएसपी 2,000 रुपये का है। मतलब किसान गरीब ही रहेगा, गरीब ही रहेगा जब तक उसको सरकार सपोर्ट उसको नहीं करेगी, तो किसान गरीब रहेगा। लेकिन उसके बाद भी आप लोग की जिद है कि हम खाना महंगा नहीं होने देंगे, भले हम गरीब रहें। हम कंज्यूमर भी तो है ना, आम आदमी की भी हमको ख्याल रखना है कि वो भी ना मरे। तो देखिए, आपको अगर लगता है कि ये लड़ाई किसानों की सिर्फ जमीन की लड़ाई है तो ऐसा नहीं, इसमें एक इसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी है। जो खाने पीने की चीज़ है, इनकी मांग है कि उस कानून को ही वापस लिया जाए, ताकि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो रोटी है, सब्जी है, प्याज है, नमक है, सोचिए पहले 2 रुपए की नमक अब पैकिंग होके 20 रुपए की नमक बिक रही है। आलू गोभी आप मॉल में जाइए महंगे बिक रहे हैं। सोचिए आपकी अगर 1 लाख रुपए तनख्वाह वाले इस देश में 5 करोड़ लोग भी नहीं हैं, आप तो खरीद लेंगे, लेकिन जो 12,000 रुपये कमाता है, आपका सिक्योरिटी गार्ड, आपका ड्राइवर, स्कूल टीचर, फौज के जवान, उनका परिवार कैसे खाएगा 150 रुपये केजी? आजकल दिल्ली में बासमती चावल 150 रुपये किलो है, वो कैसे खाएगा? ये एक बड़ा मुद्दा है, रोटी का मुद्दा है, रोटी का मसला है, और रोटी को सस्ता रखना पड़ेगा।
हो सकता है सरकार कहे कि अंबानी अडानी को आदेश दे दे कि तुम अपना बिजनेस करो, लेकिन जितने गरीब लोग हैं सबको खाना खिलाओ, आप लोग की तरह ऐसी लंगर चले। ऐसे नहीं है। जो उस एक्ट में है ये भी है कि 200% जब मार्केट में कीमतें बढ़ेगी तो उस टाइम पे सरकार उसको भंडारण खुलवा सकती है। 1 रुपए की चीज़ जब 200 रुपये की हो जाएगी तो उस टाइम पर सरकार कहेगी कि आप देश को जरूरत है, अब ये भंडारण खोलो। मतलब इस तरह के कानून बनाए हैं। तो देखिए ये खतरा है, और ये पूरी लड़ाई किसानों की जो है वो जमीन की नहीं है, आपके इस थाली को बचाने की है, रोजी रोटी बचाने की है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।